गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमांशु, शिवानी, आशु, राजेश, नीतीश, कृष्णवीर। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा आशु। चलिए, तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बेटा। किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, पहले ही पूछ लीजिए। नोट्स आपको साथ के साथ बनाने, इस चीज का ध्यान रखोगे। वाई ग्रुप में केमिस्ट्री आती है? बिल्कुल आती है बेटा। हाँ साहिल बेटा, पुन भी है हाँ। टी कुमार नायक, ओके बेटा। बेटा वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं रहता दिल्ली हूँ। हाँ बेटा, मोर साल्ट का फार्मूला बता देंगे, और बताइए। पहली बात तो बेटा सब चलेगा। पहली बात तो ये बेटा, जो आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपके सिलेबस में मोहर साल्ट है नहीं। यस अंकुश बेटा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बेटा इंट्रोडक्शन क्या करोगे? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, मैटर। ठीक है, हेडिंग डालोगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा मैटर। दोनों में पढ़ेंगे बेटा, मैटर, द्रव्य। चलिए, तो सबसे पहले मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर का नेम हमारा मैटर। मैटर होता क्या है? कोई भी चीज जिसका बेटा एक मास हो, द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरती हो। सिलेबस डिस्कशन बेटा, आपके सिलेबस डिस्कशन के लिए जो सिलेबस होगा वो आपके बैच में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, शायद डाल भी दिया गया होगा, नहीं तो डलवा दूंगा मैं। ठीक है ना, तो वहां से आप अपना सिलेबस मैच कर लेना। सर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, उसके लिए बेटा यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, कृपया अपनी फरमाइशें ना बताएं। ब्लैक बोर्ड कर ले, ग्रीन बोर्ड कर ले, व्हाइट कर ले। ठीक है बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है अपना चुपचाप पढ़ ले। ठीक है, अभी आप लोगों का काम पढ़ने का है। ठीक है, चॉइस का नहीं है अभी आपके पास। ठीक है, चलिए। तो मैटर क्या होता है बेटा? जब कोई भी चीज जिसका मास हो, द्रव्यमान हो, और वॉल्यूम हो, बेसिकली वो स्थान घेरती हो, उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी लिखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। लिखोगे एनीथिंग हैविंग मास, एनीथिंग हैविंग मास एंड occupy space, anything having mass and occupy space is known as matter, is known as matter। हिंदी में लिखोगे बेटा, कुछ भी कुछ भी जिसका
कुछ भी जिसका द्रव्यमान, कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो, कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो और वह जगह घेरती हो, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है। ठीक है, बेसिक्स एग्जांपल देखोगे, टेबल हो गया आपका, चेयर हो गया, बुक हो गया। टेबल, चेयर, ठीक है ना, बुक एटसेट्रा, ठीक है ना। मेज, कुर्सी, बुक इत्यादि। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा अशोक। चलिए अब मुझे क्वेश्चन बताइए इसमें से, यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर। निम्न में से कौन सा द्रव्य है? निम्न में से कौन सा द्रव्य है? निम्न में से कौन सा द्रव्य है? आलमंड, बादाम, हेट, नफरत, स्मेल, गंध, वाटर, जल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, हिंदी में लिख लोगे बेटा परफ्यूम की गंध। बताइए, परफ्यूम की गंध। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से मैटर है। आप लोग ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से लेके आते हो? एक बात बताओ, कह रहे कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? बेटा पहली क्लास में सर ने आपको बताया होगा ना, सारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर भी आप ये चीजें बार बार, मतलब आप क्या शो करते हो समझ नहीं आता। ओनली टाइम वेस्ट की चीज होती है। ये आंसर बताइए। देखो बेटा, समझना, बादाम जो होता है बेटा, ठीक है, इसका मास भी होता है, और कहीं पर अगर इसे आप रख दोगे तो इस जगह घेरेगा ना। तो ये तो ये हो गया आपका मैटर, जिस पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप किसी से नफरत करते हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना मैं उससे 2 किलो नफरत करता हूँ, 4 किलो नफरत करता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका कोई मास वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मैटर नहीं होगा। स्मेल आ रही है आपको, अब ये नहीं बता रखा स्मेल किस चीज की है। अब देखो इन दोनों में अंतर समझना, स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम में अंतर समझना। जब कोई वो सिंपल स्मेल बोल रहा था, उसने किसी सब्सटेंस को डिफाइन नहीं किया है। तो सब्सटेंस को डिफाइन नहीं किया तो यानी कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल भी उस स्मेल में नहीं है। ठीक है, जबकि वो अगर वो स्मेल ऑफ परफ्यूम बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होंगे, परफ्यूम के पार्टिकल होंगे। और पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, जिसका मास होता है। यहाँ पर ये नहीं बोला किसकी स्मेल है, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी कि इसके अंदर परफ्यूम के पार्टिकल है, और जहाँ पर पार्टिकल होंगे बेटा वो क्या होगा, आपका मैटर होगा। ठीक है, तो ये भी मैटर है और ये भी, ये दो आपके मैटर नहीं है।
15 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के बेटा, एनडीए में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स है जल्दी बताना। स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। हाँ जी, कितनी स्टेट्स होती है? 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्ख हो, 5 स्टेट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है बेटा सॉलिड, ठोस या कठोर। सेकंड है बेटा लिक्विड, द्रव। थर्ड है बेटा गैस। फोर्थ है प्लाज्मा। फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी में यही नाम लिख लोगे बेटा, साइंटिस्ट के नाम पर है, शॉर्ट में लिखते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब पहली 3 स्टेट के बारे में आप लोग जानते होगे, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं जानते तो पढ़ लेना बेटा। अगर ये भी नहीं जानते तो आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, प्लाज्मा से स्टेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चल हेडिंग डाल लीजिए बेटा, प्लाज्मा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा वो आपसे कि मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी होती है। जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, तो क्या आंसर दोगे आप? प्लाज्मा। ठीक है, देखो कि बेटा इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। अब देखिए बेटा ये स्टेट बनती कैसे। ये जो प्लाज्मा जो स्टेट होती है ये हाई टेम्परेचर पर बनती है। हाँ एमडी बेटा, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है मूर्खों। मतलब सुबह सुबह आप लोगों को बकवास करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। ये नहीं देख रहे जो पढ़ाया जा रहा पढ़ ले। अरे जब आपसे लाइव बोला है तो लाइव ही तो पढ़ाएंगे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता बेटा यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, नोट्स खुद के खुद बनाए, पीडीएफ के भरोसे ना रहे। ठीक है, नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं। अब ये जो प्लाज्मा है बेटा ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बनती है। अब ये जो 2 स्टेट है ना आपकी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनके बारे में बेटा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है, तो वही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लिखोगे इट इज फॉर्म्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज फॉर्म्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज फॉर्म्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। लिखोगे यह
बहुत अधिक तापमान पर बनती है। यह बहुत अधिक तापमान पर बनती है। तो होता क्या है बेटा, हाई टेम्परेचर पर देखिए, जो गैस होती है बेटा, अगर हम गैस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, गैस को हम बहुत ज्यादा तापमान देते हैं, ठीक है, तो जब हाई टेम्परेचर देते हैं गैस को, तो होता क्या है, गैस अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है। ठीक है, गैस क्या कर देती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है। और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो चार्ज कैसा आता है उस पर, पॉजिटिव। इसको क्या बोलोगे, जिस पर चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर किसी पर कैसा भी चार्ज प्रेजेंट है तो बेटा उसको बोलते हैं हम आयन। क्या बोलते हैं उसको हम, आयन। तो ये कहलाएगा हमारा गैसियस आयन। ठीक है, ये क्या होगा हमारा गैसियस आयन। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा स्टेट के अंदर बेटा क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होते हैं, गैसियस आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करोगे, इन दिस इन दिस gaseous ions are present, in this gaseous ions are present। हिंदी में लिखो बेटा, इसमें इसमें गैसों के आयन उपस्थित रहते हैं। 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 इसमें गैस के आयन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं बेटा। ये स्टेट आपको कहाँ देखने को मिलती है, एक तो सन, जो सूर्य होता है बेटा, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो स्टेट बनती है वो कौन सी होती है बेटा, प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन ट्यूब। जब आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो वहां पर वो जिस ट्यूब का यूज करते हैं वो क्या होती है, आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होती है। तीसरा बेटा, पहले जो ट्यूबलाइट्स यूज होती थी उनको क्या बोलते थे बेटा हम, फ्लोरोसेंट ट्यूब। उनको हम क्या बोलते थे, फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, नोट करके डन लिखिए। बेटा बादलों का हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, डिपेंड करता है वो तो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। शॉर्ट में बोलते हैं बीईसी।
तो ये मैटर की कौन सी स्टेट है बेटा? फिफ्थ स्टेट है। ये मैटर की कौन सी स्टेट है? फिफ्थ स्टेट है। तो लिखोगे इट इज द इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। यह द्रव्य की पांचवी अवस्था है। यह द्रव्य की पांचवी अवस्था है। ठीक है। अब जो प्लाज्मा स्टेट थी बेटा वो किस पर बनती थी? हाई टेम्परेचर पर। अरे ऋषि बेटा पढ़ाने दो ना, फार्मूला करने की कोई ट्रिक है क्या? बेटा टाइम आएगा बता देंगे आपको, अभी पढ़ लीजिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो शांति से पढ़ता है। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है पहले उसको पढ़ लो। जो आपकी प्लाज्मा स्टेट थी बेटा वो क्या है? वो हाई टेम्परेचर पर बनती थी। ठीक है, और जो आपकी बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये लो टेम्परेचर पर बनती है। तो लिखोगे इट इज फॉर्म्ड एट इट इज फॉर्म्ड इट इज फॉर्म्ड एट ए वेरी it is formed at a very low temperature. 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 यह बहुत ही कम तापमान पर बनती है। यह बहुत ही कम तापमान पर बनती है। यह बहुत ही कम तापमान पर बनती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल फिजिक्स में आप पढ़ोगे बेटा सेमीकंडक्टर्स, अतिचालक, सॉरी सुपर कंडक्टर्स। ठीक है ना, क्या पढ़ोगे? सुपर कंडक्टर्स, अतिचालक। तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं बेटा वो लो टेम्परेचर पर बनते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं जब भी आप किसी सब्सटेंस का भी, जनरली मेटल का टेम्परेचर आप कम करते रहोगे तो मेटल जो होता है, मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर घटाओगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो हम क्या करते हैं, मेटल का टेम्परेचर घटा घटा कर उसके रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। और जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस जीरो होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जो बनता है वो लो टेम्परेचर पर बनता है, और लो टेम्परेचर पर जो स्टेट होती है उसे क्या नाम दिया गया है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा सुपर कंडक्टर। अतिचालक। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं। सर फिजिक्स और बायो भी आप ही पढ़ाओगे? केमिस्ट्री तो बिल्कुल मस्त पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, अलग टीचर पढ़ाएंगे। फिजिक्स आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी मैम पढ़ाएंगे। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट which of the following state which of the following state having which of the following state having maximum
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। निम्न में से, हिंदी में लिखो बेटा जल्दी, निम्न में से द्रव्य की किस अवस्था की, निम्न में से, निम्न में से द्रव्य की किस अवस्था की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। निम्न में से द्रव्य की किस अवस्था की, बेटा मेरे 10th में साइंस में कितने मार्क्स थे? 92% थे बेटा, ठीक है। हरियाणा बोर्ड में मेरा 26 रैंक था, 26वां नंबर था, ठीक है, पूरे हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। बेटा मेरे बारे में अब ना ही पूछ के अगर आप सब्जेक्ट पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बढ़िया, मेरे बारे में तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा बाद में, क्योंकि अभी आपकी जो डीलिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, चाहे मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, मैंने मान लो मैंने बहुत कुछ अचीव किया और मैंने आपको बढ़िया नहीं पढ़ाया, तो मेरा अचीव करने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया और मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, मेरे पढ़ाए वैसे आपका एग्जाम क्रैक हो गया, तो ये वाली बात बढ़िया है ना, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, 97 से 10th में आपको बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, निम्न में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, निम्न में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? लिखोगे बेटा लिक्विड, द्रव, बी है बेटा गैस, थर्ड है आपका प्लाज्मा, और फोर्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए। हाँ बेटा सोनू, कमेंट आ रहे हैं, अब इधर आंसर बताइए अब। गुड मॉर्निंग बेटा अंकित। बहुत बढ़िया, रोहित, राजू, अंजलि, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं? अब ईमानदारी से एक बात बताना, ऐसे कितने हैं जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो पूछ रहा हूँ बता दीजिए ईमानदारी से। देखो बेटा, आंसर लिखने से पहले, हाँ, नारायण, बीरबल, अरविंद, राहुल, रहीस, अंकुश, काफी बच्चे, चलिए कोई नहीं, देखिए तो रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, आंसर बताने से पहले एक नोट लिखिए। आपसे क्या पूछा गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तापमान के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, गति में होती है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे मैं खड़ा हूँ, अभी मेरे अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं चलना शुरू करूंगा बेटा, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है, जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए, देखिए जैसे ऐसे, देखिए जैसे कंटेनर, इसमें पार्टिकल्स हैं आपके, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा इनका मोशन भी तो बढ़ेगा, ठीक है ना। और मोशन बढ़ गया तो मोशन की वजह से तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इन चारों स्टेट में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? जिस स्टेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है।
और ज्यादा किसका टेम्परेचर बेटा, अभी पढ़ा था कौन सी स्टेट है जो हाई टेम्परेचर पर बनती है, प्लाज्मा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन सी स्टेट की होगी बेटा, प्लाज्मा की होगी। और सबसे कम किसकी होगी, कौन सी स्टेट है जो सबसे कम टेम्परेचर पर बनती है, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, प्लाज्मा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, बीईसी की। इससे ज्यादा किसकी होगी बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बाद किसकी होगी, सॉलिड की होगी। इसके बाद लिक्विड की, फिर किसकी होगी, गैस की होगी। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी प्लाज्मा की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्लाज्मा की। ठीक है, अब एक होता है बेटा कॉम्प्रेसिबिलिटी, थर्ड लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको बोलते हैं बेटा संपीड्यता। संपीड्यता का बढ़ता क्रम। ठीक है, देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जर्नल मीनिंग समझो। अगर आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हो, जैसे बॉल है बेटा, बॉल को आपने प्रेस किया, स्पंज है, स्पंज को आपने प्रेस किया। तो जब आप किसी चीज को प्रेस करते हो, तो प्रेस करने से क्या होते हैं, उसके एटम्स पास पास आ जाए। ठीक है ना, जैसे ऐसे समझिए, ये कोई बॉडी थी, आपने इस पर फोर्स लगाया इस तरीके से, तो आप क्या देखोगे, जैसे आपने इसको प्रेस किया तो मोलिक्यूल्स क्या हो गए, देखो पहले डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ना। ठीक है, तो प्रेस करने के बाद डिस्टेंस कम होता है, बेसिकली ये है कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। तो किसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, किसकी सबसे ज्यादा होगी, गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जिसके ये मोलिक्यूल्स जितने ज्यादा दूर होंगे, उनको और उतना ज्यादा पास में लाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा किसके मोलिक्यूल्स दूर होते हैं बेटा, गैस के मोलिक्यूल्स दूर होते हैं। तो गैस के मोलिक्यूल्स दूर आते, तो बेटा ऐसे ना करें, चुपचाप पढ़ लें। ठीक है, हाँ। अभी इन दो स्टेट के बारे में तो हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं ना बेटा, प्लाज्मा और, तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के केस में इन दोनों स्टेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे कम कंप्रेसिबल क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। इससे ज्यादा क्या होंगे, लिक्विड होंगे। और सबसे ज्यादा क्या होंगे बेटा, गैस होंगे। ठीक है, नोट करके डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब आगे देखिए, हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ स्टेट। कन्वर्जन ऑफ स्टेट।
अवस्था का बदलना, अवस्था का बदलना, कन्वर्जन ऑफ स्टेट, अवस्था का बदलना। देखिए क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, एक लिक्विड है आपका, और दूसरा है गैस, तीसरा है गैस। ठीक है। जब एक सॉलिड बेटा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग, गलना। ठीक है। और जब एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, वेपराइजेशन या बोलते हैं इसको हम इवेपोरेशन, वाष्पन। अब उल्टा करते हैं, जब कोई गैस बेटा लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है। और जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और जब कोई लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग, हिमांकता या सोलिडिफिकेशन। ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है। देखिए तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा इसका नाम है सोलिडिफिकेशन, ठोसकरण। ठीक है, नोट करके डन लिखिए, मैं 1 मिनट में आया हूँ। फिर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, कोई डाउट हो पूछ लेना। बेटा पेशेंस तो रखो, मैंने एक पॉइंट इसलिए तो लिखा, अभी दूसरा पॉइंट लिखूंगा। फ्यूजन भी सही बोलते हैं बेटा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसका दूसरा नाम फ्यूजन भी होता है। ठीक है। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है। क्या बच गया, रुक तो सही। बेटा मेरा नाम अभी बात करेंगे, नाम क्या करोगे अपना बस। अच्छा, इस पोस्टर पे फोटो नहीं होगा इस वजह से, चलो मेरा नाम ये है बेटा, सतेंद्र कुमार। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। फिलहाल इतना ही काफी है अभी। ठीक है। अरे अंकुश बेटा, आप तो पढ़ चुके हो मुझसे, आपको पता है, पढ़ा रखा है मैंने क्या होता है। पेशेंस तो रखिए, कहा है ना, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे बेटा। बेटा वो बॉडी वाला प्लाज्मा और ये प्लाज्मा अलग है, वो बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है ना।
चलिए सेकंड पॉइंट देखिए इसमें, जब एक सॉलिड, ध्यान से समझना बेटा इसको, जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्व पातन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऊर्ध्व पातन। ठीक है। और जब एक गैस सॉलिड में डायरेक्ट बदलती है, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो जब एक गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलती है तो इस केस में अगर ऑप्शन में आपके पास डिपोजिशन ऑप्शन में है तो एग्जैक्ट आंसर तो बेटा इसका डिपोजिशन होता है। एग्जैक्ट आंसर क्या होता है इसका? डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप सेकंड प्रायोरिटी लगाओगे सब्लिमेशन। ठीक है। अब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ठीक है। तो आपने देखा होगा बेटा, नवरात्रों में कपूर जलाते हो ना आप, कैम्फर जलाते हो ना? क्या रोंग है बेटा? क्या रोंग है बेटा? जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। करेक्ट तो ये है, मैंने आपको बताया, मैंने कहा जब ये ऑप्शन में नहीं है तब आप ये टिक करोगे। बताइए बेटा, गैस टू सॉलिड जब कन्वर्ट होता है तो उसका एग्जैक्ट आंसर है डिपोजिशन। लेकिन जब आपको ऑप्शन में ये नहीं मिला तो क्या करोगे? फिर आपको सब्लिमेशन ही टिक करना है। हाँ बेटा, एयरफोर्स वाई ग्रुप भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो नवरात्रों में कपूर जलाते हैं। कपूर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। तो वो डायरेक्ट किस में बदलती है बेटा? गैस में बदलती है। ठीक है। पहला एग्जांपल कैम्फर, कपूर। सेकंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और देखिए बेटा, नेपथलीन। कपड़ों में नेपथलीन बॉल्स रखते हैं ना? ठीक है ना? तो वो जो नेपथलीन होती है ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है बेटा? गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना? ये जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाएंगे? गैस में जाएंगे। फोर्थ है एंथ्रासीन। फिफ्थ ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? शुष्क बर्फ को, हिंदी में। ठीक है ना? सॉलिड CO2 को बोला जाता है बेटा ड्राई आइस। ठीक है। सिक्स्थ है बेटा आयोडीन। अगरबत्ती भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब बताइए, अब क्या पूछना चाह रहे हो? अब बताइए आप बेटा। देखो नोट्स आपको खुद बनाने हैं, PDF मिल भी सकती नहीं मिल सकती उसको छोड़िए आप। बेटा वाई में क्वेश्चन कम आते हैं,
ठीक है ना, तो वाई भी कवर हो जाएगा। बेटा हिंदी में और क्या लिखोगे, ये नाम है आशीष बेटा, आपका हिंदी में क्या नाम, आशीष ही तो होगा, तो ये नाम ही तो है। नेप्थलीन, नेप्थलीन हिंदी में एंथ्रासिन, एंथ्रासिन आयोडीन, आयोडीन। बेटा सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और जब गैस वापस डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन ऑप्शन में नहीं मिले पेपर में, तब आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, सब्लिमेशन। वाई ग्रुप में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, एनडीए की क्लास है बेटा। अंकित मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स के बारे में। लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है तो बेटा उसका दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन भी होता है। एक कमेंट को बार बार ना करें बेटा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि 8 बजे तो आपकी दूसरी क्लास भी और टॉपिक स्टार्ट करने का सही समय भी नहीं है। सॉरी बेटा, शुरू से नहीं किया तो चैप्टर का नेम वीडियो देख लेना, वीडियो आपके पास रहेगा, मैटर है चैप्टर का नाम। सूरज मुझे ये पता है बेटा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मुझे इस बात का पता है, क्योंकि आप तैयारी जिस वर्दी की कर रहे हो वहाँ डिसिप्लिन चाहिए और वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी बेटा, जा सकते हो। कोई बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा दिखता कैसा है बेटा, सूरज कैसा दिखता है, जैसा सूरज दिखता है वैसा ही प्लाज्मा दिखता है। ट्यूब के अंदर बेटा, उसके अंदर देखो गैसियस आयंस है वो, तो दिखेंगे कहाँ वो आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा काना। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।